अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एशियन, चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो या नेपाली हो, इसकी ख्वाहिश होती है कि वो यूरोप में जाकर ना सिर्फ पैसा कमाए बल्कि यूरोप में सेटल भी हो जाए। लेकिन मसला ये है कि यूरोप में जॉब हासिल करना एक मुश्किल काम है। नॉर्मली लोग यूरोप में विजिट पर जाकर वहाँ किसी न किसी तरीके से स्टे कर लेते हैं। जो लोग कोई कानूनी तरीका इख्तियार करते हैं, इनके लिए तो ये फ़ायदा होता है कि रफ्ता रफ्ता सेटल भी हो जाते हैं और अच्छी कमाई भी कर लेते हैं। लेकिन जो लोग विज़िट पर जाकर यूरोप में रहने के लिए गैर कानूनी तरीके इख्तियार करते हैं, इनके लिए बहुत सी मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। व्यूअर्स, हमने यूरोप में सीजनल वर्क वीज़ा के प्रोसेस पर काम शुरू किया है और तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ के सीजनल वर्क वीज़ा पर स्टडी करके आपके लिए वीडियो बनाना शुरू की है। ये सीजनल वर्क वीज़ा की पहली वीडियो है। इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, कोई हिस्सा स्किप नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको यूरोप के एक अमीर और ज़्यादा सैलरी देने वाले मुल्क ऑस्ट्रिया में सीजनल वर्क वीज़ा हासिल करने का मुकम्मल प्रोसेस बताया गया है। व्यूअर्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रिया के वर्क वीज़ा के बेनिफिट्स के। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ऑस्ट्रिया का वर्क वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके लिए आप रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरते हो। रेगुलर वर्क वीज़ा किसी भी यूरोपियन कंट्री का मिलना बहुत मुश्किल होता है। जॉब सीकर वीज़ा के लिए एजुकेशन और स्किल्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, जबकि सीजनल वर्क वीज़ा के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। इसके बाद अगर वीज़ा मिल जाता है तो जितनी मुद्दत का आपको वीज़ा मिल जाता है, इतने वक्त के लिए आप ऑस्ट्रिया में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और दूसरी शेंजन कंट्रीज़ में ट्रैवल भी कर सकते हैं। अगर वीज़ा ख़त्म होने के बाद आप अपने मुल्क वापस आ जाते हैं तो आप ये समझ लें कि दुनिया के किसी भी मुल्क का वीज़ा लेना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि तमाम डेवलप्ड कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ ये देखती हैं कि बंदा भागने वाला नहीं है, वो वीज़ा दे देती हैं। सीजनल वर्क वीज़ा का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी हो सकता है कि आप वहाँ रहकर काम करते हुए अपने लिए कोई लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट वाला काम भी तलाश कर सकते हैं और लंबे टाइम के लिए ऑस्ट्रिया में रहकर पैसा भी कमा सकते हैं, PR भी ले सकते हैं और कानूनी टाइम पूरा करने के बाद सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम ऑस्ट्रिया के सीजनल वर्क वीज़ा पर बात करेंगे कि ऑस्ट्रिया में किस किस प्रोफेशन के सीजनल वर्क वीज़ा मिल सकते हैं, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑस्ट्रिया में सीजनल जॉब्स की सैलरीज कितनी हैं, अप्लाई करने का तरीका क्या है, सीज़न कब से कब तक होता है और आप कितना वक्त सीजनल वर्क वीज़ा पर ऑस्ट्रिया में स्टे कर सकते हैं। व्यूअर्स, ऑस्ट्रिया में तकरीबन हर प्रोफेशन की सीजनल जॉब्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन जो जॉब्स बहुत ज़्यादा मिल सकती हैं, इनमें होटल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर लेबर की जॉब्स बहुत ज़्यादा होती हैं। व्यूअर्स, पहले हम बात कर लेते हैं होटल इंडस्ट्री के प्रोफेशंस पर। तो होटल इंडस्ट्री के तमाम प्रोफेशंस में सीजनल जॉब्स मई से सितंबर तक अवेलेबल होती हैं, क्योंकि मई से सितंबर तक ऑस्ट्रिया में टूरिज़्म सीज़न होता है। अगर कोई गैर मुल्की ऑस्ट्रिया में सीजनल बेस पर जॉब करना चाहता हो तो वो फरवरी से मार्च तक होटल इंडस्ट्री की सीजनल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है। होटल इंडस्ट्री के प्रोफेशंस में होटल मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर, शेफ, वेटर, रूम बॉय, ट्रैवल गाइड और ड्राइवर्स की जॉब्स होती हैं। अगर हम फार्मिंग सीजनल जॉब्स की बात करें तो ऑस्ट्रिया में लैंड फार्मिंग बहुत कम होती है, लेकिन डेयरी फार्मिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है। ऑस्ट्रिया एक पहाड़ी मुल्क है, इसलिए इसमें एग्रीकल्चरल लैंड बहुत कम है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में वसी पैमाने पर शीप फार्मिंग का काम होता है। शीप फार्मिंग का काम ज़्यादा होने की वजह से ऑस्ट्रिया में तकरीबन पूरा साल शीप फार्मर्स की ज़रूरत रहती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के साथ साथ ऑस्ट्रिया गोश्त एक्सपोर्ट करने वाला एक बड़ा मुल्क है। व्यूअर्स, अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो जिस प्रोफेशन के लिए आपने अप्लाई करना है, इसका आपके पास डिप्लोमा और एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। किसी भी यूरोपियन कंट्री में बगैर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के किसी भी काबिलियत को तस्लीम नहीं किया जाता। इसलिए बेहतर यही है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग करें और अथेंटिक इदारे से डिप्लोमा हासिल करके इसे फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाने के बाद जिस भी यूरोपियन कंट्री जाना चाहते हैं, इसकी एम्बेसी से लाजमी अटेस्ट करवाएँ। अगर आप ऑस्ट्रिया के सीजनल वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो
तो आपने ये भी देखना है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो भी रेडी करके रखने हैं। अगर आपको जॉब ऑफ़र मिल जाती है तो सीजनल जॉब ऑफ़र को ज्वाइन करने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, फौरी ज्वाइन करना होती है। आपका पासपोर्ट, तस्वीरें, मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, FRC, MRC, फॉरेन ऑफिस से अटैच्ड तालीमी और तजर्बे के सर्टिफिकेट्स, मुकर्ररा मुद्दत के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बैंक स्टेटमेंट आपके पास रेडी होनी चाहिए। व्यूअर्स, अगर हम सैलरीज पर बात करें तो ऑस्ट्रिया में कम से कम माहाना सैलरी 1500 यूरो है। यानी अगर एक आम बंदा जिसके पास कोई स्किल्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इसके लिए कम से कम सैलरी जो फिक्स की जाती है वो 1500 यूरो माहाना है। अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं या अच्छी एजुकेशन है तो सैलरी इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शेफ़ और ड्राइवर की सैलरी 2200 से 3000 यूरो पर मंथ है। किचन हेल्पर और रूम सर्विस बॉय की सैलरी 1500 से 2000 यूरो है। तो इसी हिसाब से आप अपने प्रोफेशन का हिसाब लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप सीजनल वर्क वीज़ा पर कितना वक्त ऑस्ट्रिया में स्टे कर सकते हैं। तो इसका सादा सा जवाब ये है कि जब आपका एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफ़र देता है तो आपके ऑफ़र लेटर पर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड लिखा होता है। ये 6 माह से 12 माह तक का हो सकता है। ऑस्ट्रिया में टूरिज्म इंडस्ट्री की सीजनल जॉब्स नॉर्मली 3 माह की होती हैं। फार्मिंग जॉब्स का कॉन्ट्रैक्ट 6 से 12 माह तक का हो सकता है। अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और वीज़ा लेकर आप ऑस्ट्रिया चले जाते हैं और मेहनत से काम करते हैं तो आपको ऑस्ट्रिया से कभी भी कोई भी नहीं निकालेगा, क्योंकि इन्हें मेहनती और ईमानदार वर्कर्स की हमेशा ज़रूरत होती है। आपका एम्प्लॉयर आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर देगा और हो सकता है कि वो आपको 2 साल का वर्क परमिट भी इशू करवा दे। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रिया में सीजनल जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे किया जाए। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि ऑस्ट्रिया में टूरिज्म कंपनीज और फार्मिंग कंपनी सीजनल जॉब्स पर रिक्रूटमेंट के लिए रिक्रूटमेंट कंपनियों से रब्ता करते हैं, जिनकी वेबसाइट्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपनी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने यूरोपियन स्टैंडर्ड CV बनवाना है। एक कवर लेटर बनाना है जिसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि आप कौन कौन सा काम करना जानते हैं और इस जॉब के लिए क्यों सूटेबल हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको हायर करता है तो इसकी कंपनी का इसको ये फ़ायदा हो सकता है कि इसके बाद आपने ऑस्ट्रिया की सीजनल जॉब्स पर रिक्रूटमेंट करने वाली कंपनीज़ के वेबसाइट पर जाकर अपना प्रोफाइल बनाना है और अप्लाई कर देना है। व्यूअर्स, एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपने जहन में रखनी है कि इन कंपनीज़ की वेबसाइट्स पर हर तरह की जॉब्स होती हैं। आपने सिर्फ इसी जॉब के लिए अप्लाई करना है जिस काम की आपको क्वालिफ़िकेशन है। और जो जॉब सीजनल है, आपको बताया है कि सीजनल सेक्टर सिर्फ 2 हैं, एग्रीकल्चर और टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। इसके अलावा किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं तो वो रेगुलर जॉब होगी, ना जॉब मिलेगी ना वीज़ा इशू होगा। इसलिए सीजनल जॉब के लिए ही अप्लाई करना है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इनमें कुछ रिक्रूटिंग एजेंसीज पैसे मांगती हैं, इनको आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है। सिर्फ इस एजेंसी के थ्रू अप्लाई करना है जो पैसे ना मांगती हो, क्योंकि यूरोप के जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो रिक्रूटिंग एजेंसीज को बंदे रिक्रूट करने के पैसे देते हैं, वो कैंडिडेट से पैसे नहीं मांगते। आपने जॉब के लिए अप्लाई कर लिया, अगर आपको ऑफ़र लेटर इशू हो जाता है तो कंपनी ऑफ़र लेटर के साथ आपका वर्क परमिट अप्लाई करेगी और जब वर्क परमिट इशू हो जाए तो कंपनी ऑफ़र लेटर और वर्क परमिट आपको सेंड कर देगी। आपने ये ऑफर लेटर, वर्क परमिट, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल इंश्योरेंस, मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, FRC, MRC, पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड और कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड लगाकर ऑस्ट्रिया एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई कर देना है। वीज़ा फीस 120 यूरो है जो कि आपने एप्लीकेशन के साथ जमा करवानी है। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो अच्छी लगती है लाइक करते जाएं, चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं, बेल नोटिफिकेशन को दबाते जाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।